मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या चौक से। लास्ट क्लास में हमने दोस्त की पोशाक एक कहानी शुरू की थी, है ना। तो देखिए एक बार शॉर्ट में हम उसकी समरी समझ लेते हैं जहाँ तक हमने कल पढ़ी थी। तो एक नसीरुद्दीन था, वो अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलता है काफ़ी दिनों बाद और वह मिलके बहुत खुश होता है। दोनों ही नसीरुद्दीन उसे अपने पड़ोस में लेकर जाता है किसी से मिलाने, है ना। तो वह जो जमाल साहब थे, उन्होंने बहुत ही पुराने कपड़े, मामूली कपड़े पहने थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना अच्छा नहीं लग रहा है इन कपड़ों में। तो नसीरुद्दीन ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे कपड़े पहन लो। तो उन्होंने अपनी बहुत ही भड़कीली, बहुत ही अच्छी अचकन निकाली। अचकन जैसे कि मैंने कल बताया था, जो ये ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है उसे अचकन कहते हैं। तो उन्होंने अचकन पहन ली, है ना, और वह दोनों पड़ोस में चले गए। तो जैसे ही वो पड़ोसी के घर गए तो उन्होंने नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से उन्हें मिलाया कि ये मेरे ख़ास दोस्त हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है ना। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि यह अचकन मेरी है तो जमाल साहब को बहुत बुरा लगा, है ना। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो उन्होंने बाहर आकर कहा कि तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कि क्या इसके पास कपड़े नहीं हैं जो इसने अपने दोस्त के पहने हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, है ना, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है ना। तो देखिए क्या हुआ आगे, कि जब वो नाराज़ हो गए, जब उन्होंने पहले पड़ोसी से उन्हें मिलाया, उन्होंने यह कह दिया कि यह जो अचकन इन्होंने पहनी यह मेरी है। फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई, है ना। तो जैसे ही वो उसने दूसरे पड़ोसी हुसैन साहब से मिलवाने ले गए वो, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। तो जमाल साहब के बारे में नसीरुद्दीन ने उनसे कहा कि यह मेरे पुराने दोस्त है, जैसा कि उसने पहले वाले पड़ोसी से मिलवाया था वैसे ही उन्होंने उससे ही मिलवाया कि ये हैं जमाल साहब, ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी ही है, अपनी मतलब इन्हीं की है। फिर नाराज़ हो गए जमाल साहब और बोले कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, है ना। तो देखिए जैसा कि उन्होंने पहली बार जब कहा था कि यह मेरी है तो भी उन्हें बुरा लगा था, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और दूसरी बार जब उन्होंने कहा ये इनकी अपनी ही है तो ये भी थोड़ा भद्दा लग रहा था, ये भी उनको कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। फिर से वो नाराज़ हो गए। तो नसीरुद्दीन ने कहा कि तुम तो जैसा चाहते थे मैंने वैसा कहा कि यह मेरी नहीं है तुम्हारी है ना। तो उन्होंने समझाया उन्हें कि पोशाक की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्या बिना कहे उसके बारे में काम नहीं चल पाएगा क्या। तो उन्होंने फिर आगे बढ़ गए वे और तीसरे पड़ोसी के यहाँ गए। तो तीसरे पड़ोसी से जब उन्होंने मिलवाया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने दोस्त से परिचय करवाता हूँ, तो यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। तो इससे अपन को समझ में आता है कि उनको कोई बात समझ में आ ही नहीं रही है ना, और वह गलती पे गलती किए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी थी ये। कल मैंने आपको वर्क दिया था, ये जो आपको अचकन दिखाई दे रही है इसका आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन किसी भी बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाया। आज आप ये पूरा चैप्टर, कल वाला चैप्टर जिसने नहीं लिखा है वो पूरा चैप्टर लिखेंगे, और जिसने भी कल का वर्क किया था वो आगे का जो ये नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा यहाँ से आप चुप रहूँ तो अच्छा है तक रफ़ कॉपी में नोट करेंगे, और साथ ही डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। आगे का हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।